उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार को लेकर चर्चा गर्म है। बीच में भाजपा है, क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर विश्लेषण कर रहे हैं। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। राजनीतिक विश्लेषण का ऐसा मंच जहां बेबाक और पूरी तटस्थता के साथ विश्लेषण किया जाता है। पत्रकारिता का यह सिद्धांत हम किसी के साथ नहीं है का पूरी तरह पालन होता है, न किसी के खिलाफ न किसी के साथ। मामला क्या है? उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ चले जाएंगे एनडीए छोड़कर, या वे एनडीए के साथ रहेंगे? महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना बिहार में हुई है और इसे लेकर चर्चा है। हालांकि जो चर्चा है, जो धुआं उड़ाया गया, उसके पीछे भी साजिश हो सकती है। राजनीतिक हित लाभ देखकर कोई बात की जाती है। दरअसल बिहार में यह चर्चा उठी कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं और इस हवा के उड़ने के साथ भाजपा बेचैन हो गई, उसमें खलबली मच गई और उसने तुरंत अपने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को उपेंद्र कुशवाहा के घर भेज दिया और उपेंद्र कुशवाहा ने उन तस्वीरों के साथ, नित्यानंद राय की अपनी तस्वीरों के साथ एक्स पर पोस्ट किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह है कि नीतीश कुमार के संग उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे, यह राजनीतिक लाभ देखते हुए अफवाह उड़ाया गया और इसका असर यह हुआ कि भाजपा तुरंत अपने दूत को उपेंद्र कुशवाहा के पास भेज दिया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह है कि भाजपा डरी हुई है कि यदि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के संग चले जाते हैं तो जीतनराम मांझी, जो महागठबंधन छोड़कर एनडीए के पाले में आए हैं, उन पर भी प्रभाव पड़ सकता है और दूसरे गठबंधन के साथी भी एनडीए को छोड़कर महागठबंधन की तरफ जा सकते हैं। इसीलिए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को कहना पड़ा कि राष्ट्रीय लोक जनता दल यानी आरएलजेडी, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, वह एनडीए की मजबूत साथी है और हम सभी 40 सीट जीतेंगे। यह बयान गृह राज्य मंत्री को देना पड़ा। इसके पीछे वजह यही है कि भाजपा पूरी तरह लोकसभा चुनाव को लेकर सजग है। वह यह मानकर चल रही है कि थोड़ा भी अगर इधर उधर हुआ तो जिस तरह से जातीय गोलबंदी और महागठबंधन है और आईएनडीआईए की जो गोलबंदी हो रही है, उसमें उसे 40 सीट पर जीतना मुश्किल हो सकता है। दरअसल जब से आरएलजेडी बनाए हैं उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से अलग होकर, यदि राजभवन मार्च की घटना को छोड़ दें तो कभी वे नीतीश के खिलाफ आक्रामक नहीं हुए। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा आखिर चुप क्यों है? वे लालू प्रसाद यादव और राजद के अलावा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को ही निशाना बनाते हैं उपेंद्र कुशवाहा और इसी पर वे बातचीत अपनी रखते हैं, उनके खिलाफ वो बोलते हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो नीतीश कुमार अब तो मंच पर से ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की उपस्थिति में ही यह कह देते हैं कि पहले कुछ हुआ था जी, यानी सवाल के लहजे में वह इतिहास बताकर राजद को कमजोर करने का काम करते हैं। राजद को बैकफुट पर रखने के लिए या दबाव में रखने के लिए वो इस तरह के बयान नीतीश कुमार देते हैं। भाजपा के साथ थे तब भी वो ऐसा कहा करते थे ताकि भाजपा को दबा कर रखें। तो राजनीतिक साथी को दबा कर रखने की उनकी अपनी नीति है नीतीश कुमार की, और ये वो बखूबी करते हैं, बड़ी तरीके से, बड़ी सलीके से। यही वजह है कि लगातार वो मुख्यमंत्री हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार कहा भी कि नीतीश कुमार को महागठबंधन से अलग हो जाना चाहिए और बड़ी बात यह कही कि अगर कभी भी नीतीश कुमार को खून की जरूरत पड़ी तो खून देने वालों में सबसे पहला नाम उपेंद्र कुशवाहा का होगा। यानी उनको लेकर, नीतीश कुमार को लेकर उपेंद्र कुशवाहा में प्रेम कम नहीं हुआ है, कभी उनके खिलाफ वो बोल नहीं रहे हैं। इस परिस्थिति में है ये बात हवा में उड़ा दी गई कि उपेंद्र कुशवाहा चुप हैं,
तो इसका मतलब यह है कि वो नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं। नीतीश कुमार को भी जरूरत है। और फिर जब जातीय राजनीति की बात होगी तो कुर्मी और कुशवाहा लौह कुश का समीकरण शुरू से चला आ रहा है। ऐसे में अगर उपेंद्र कुशवाहा नीतीश के साथ जाते हैं तो नीतीश की ताकत और बढ़ेगी, मजबूत होगी, लेकिन वहीं पे बीजेपी की ताकत घट जाएगी। लेकिन समस्या कहां है? बीजेपी दबाव में उपेंद्र कुशवाहा के पास नित्यानंद राय को भेजती है। उपेंद्र कुशवाहा यह जानते हैं कि जब तक वो दबाव नहीं बनाएंगे, और भाजपा अभी जातीय गोलबंदी के कारण दबाव में है, ऐसे में वे इस तरह की राजनीति करके अधिक से अधिक सीट बार्गेनिंग भाजपा के साथ कर सकते हैं। ये भी एक रणनीति उपेंद्र कुशवाहा की हो सकती है। अभी बिहार की राजधानी पटना में भीम संसद का आयोजन हुआ। तमाम बड़े अखबारों में एक एक पेज का विज्ञापन दिया गया। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की तस्वीर थी, जबकि महादलित परिवार से आने वाले मंत्री रत्नेश सदा और सुनील कुमार की तस्वीर गायब थी। अब इसको जस्ट उलट दिया गया आयोजन के दिन। पटना में किया गया यह कि जहां भी मुख्य आयोजन स्थल और उसके अलावा भी जो होर्डिंग लगाए गए, जो तोरण द्वार बनाए गए, वहां से दोनों की तस्वीर गायब कर दी गई, ललन सिंह की भी और उमेश कुशवाहा की भी। इसे आप उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति से भी जोड़ सकते हैं। कहीं कहीं इक्का दुक्का स्थानों पर ललन सिंह की छोटी तस्वीर दिखी, जबकि अखबारों में बड़ी तस्वीर ललन सिंह और उमेश कुशवाहा की थी। तो इन दोनों को लेकर के जो एक दिन में यह बदलाव आया, क्या नित्यानंद राय के उपेंद्र कुशवाहा के घर जाने से जदयू में यह तब्दीली आई, या उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक दबाव में नीतीश कुमार आ रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा चुप हैं तो क्या नीतीश कुमार यह संदेश दे रहे हैं कि हम आपके साथ आना चाहते हैं, और इसीलिए कुशवाहा जाति के ही उमेश कुशवाहा को वे बैकफुट पर ला दिए? भीम संसद के आयोजन से उनकी तस्वीर गायब हो गई। उपेंद्र कुशवाहा जब भी बोलते हैं जदयू या नीतीश कुमार को लेकर, तो वो ललन सिंह पर ही बोलते हैं। तो क्या ललन सिंह को इसीलिए औकात बताई गई, उनकी ताकत घटाई गई, उनकी छवि को कमतर करने का प्रयास किया गया जदयू की तरफ से नीतीश कुमार के इशारे पर? तो सवाल कई है, और राजनीति में इन्हीं सवालों से जब आप जूझते हैं तो हालात को समझने का अवसर मिलता है। अब बिहार में नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की जोड़ी क्या एक साथ होगी? क्या उपेंद्र कुशवाहा भाजपा को छोड़ देंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा के कारण नीतीश कुमार ललन सिंह और उमेश कुशवाहा का कद कम करेंगे? क्या बिना उमेश कुशवाहा का कद कम किए उपेंद्र कुशवाहा जदयू में बैक कर सकते हैं, नीतीश के साथ गलबहियां कर सकते हैं? क्या भाजपा यदि बहुत बदतर स्थिति नहीं हुई, प्रतिकूल स्थिति नहीं हुई उपेंद्र कुशवाहा की बात मानने के संदर्भ में, तो उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा छोड़ने को तैयार होगी? संदेश कई तरह के निकलेंगे। अगर उपेंद्र कुशवाहा भाजपा को छोड़ते हैं तो कुशवाहा समाज में भी संदेश जाएगा, सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा और राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी तक सीमित नहीं रह जाएगी यह बात। ऐसे में भाजपा की कवायद क्या होगी, देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की जो राजनीति है वो कौन सा गोल खिलाएगी, क्या कुछ होगा, इस पर हमारी नजर है। और आप फोर्थ व्यूज पर नजर रखिए। हम तमाम राजनीतिक घटनाओं का बारीक बेबाक तटस्थ विश्लेषण लेकर आपके बीच आते रहते हैं। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, अपील है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन आपकी आवाज को बुलंदी जरूर मिल जाती है, समय भी कम लगता है सब्सक्राइब करने में। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर